हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरेन। मैं बताने जा रहा हूं आपको डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का पहला डिफरेंस होता है प्राइसेस के कारण से। इन्फ्लेशन के टाइम पे जनरल प्राइस जो लेवल होता है, आम गुड्स की जो प्राइस होती है, वो लगातार बढ़ती जाती है। और डिफ्लेशन के टाइम पे जनरल प्राइस लेवल गिर जाता है और लगातार उनकी चीज़ों की डिमांड कम होती जाती है। नंबर 2, परचेजिंग पावर। अगर लोगों की आमदन लगातार बढ़ रही हो या एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री में बढ़ रहा हो तो उनके पास ज़्यादा पैसे होने के कारण वो प्राइस की चिंता करे बिना अपनी महंगी चीज़ों पे भी पैसे खर्च कर देते हैं, तो उससे प्राइस और ज़्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डिफ्लेशन में वो पीरियड होता है जब लोगों की आमदन कम हो रही है या उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिससे उनके पास कम पैसे होने के कारण डिमांड हमारी गिर रही है। अब दोनों सिचुएशन खराब हैं। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ओवरऑल कंट्री पे ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। उसकी करेक्शन क्या है? उसकी करेक्शन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके से प्रयास करती है, जिस पॉलिसी को लागू करती है उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई अपने तरीके से प्राइसेस पे नजर रखता है। जिस पॉलिसी को लेके आरबीआई करेक्शन करता है प्राइसेस पे, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द प्राइसेस आर बीइंग करेक्टेड। जब प्राइसेस करेक्टेड हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, फिर हमारा डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगा, प्राइस स्टेबल हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी फिर से बाउंड बैक हो जाएगी। ये है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन।